कि आपने वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी इंसेप्शन देखी है। ये मेरी फेवरेट मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी आपके ड्रीम में एंटर हो सकता है और अपना आइडिया आपके सबकॉन्शियस में इंसर्ट कर सकता है। आपके ड्रीम को मैनिपुलेट किया जा सकता है और आपका सीक्रेट भी जान सकते हैं। उस टाइम तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक फिल्म है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन अब साइंस इस आइडिया को फिक्शन से उठा के रियलिटी के बहुत करीब ले आई। ये सब ब्रेन स्कैन्स और एआई टूल्स के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। यानी जब आप सो रहे हो तो किसी का आइडिया आपके दिमाग में आपके ख्वाब के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है। कितनी अजीब बात है कि अब ख्वाब सिर्फ आपके अपने नहीं रहे, बल्कि कोई और भी इसको कंट्रोल कर सकता है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे एआई ड्रीम को डिकोड करता है, जैसे ब्रेन वेव्स को एक्चुअल इमेजेस में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम टेक्स्ट टू इमेज बनाते हैं। और एक रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे ड्रीम के अंदर थॉट्स को डालने का प्रोसेस टेस्ट किया गया। और सबसे कंसर्निंग बात कि क्या एआई फ्यूचर में हमारी ज़हनी प्राइवेसी के लिए थ्रेट बन सकता है। आज तक हमने सोचा था कि ख्वाब सिर्फ हमारे होते हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद नहीं। ये टॉपिक से थ्रिलिंग नहीं, थोड़ा डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सितंबर 2024 में आरईएम स्पेस ने हिस्टोरिकली पहली बार दो लोगों के बीच लूसिड ड्रीम्स में एक मैसेज का एक्सचेंज सक्सेसफुली रिकॉर्ड किया। लूसिड ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जिसमें आपको पता हो कि आप ख्वाब देख रहे हैं, और अक्सर तो आप उस ड्रीम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि ख्वाब देखते हुए आपको अचानक रियलाइज हुआ होगा, ओह वेट, ये तो ख्वाब है। और एक्सपेरिमेंट में दोनों पार्टिसिपेंट सेपरेट लोकेशन में रखे गए थे। वहां उनका पॉलीसोम्नोग्राफिक डेटा जैसे ईईजी यानी ब्रेन वेव्स, ईओजी यानी आई मूवमेंट्स और ईएमजी यानी मसल्स एक्टिविटी, इनको वाईफाई के जरिए रिमोटली मॉनिटर किया गया। जब पहला पार्टिसिपेंट लूसिड ड्रीम में एंटर हुआ, यानी उसे पता था कि वो ख्वाब देख रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर ने उसे कानों में एक रैंडम वर्ड भेजा। इस पार्टिसिपेंट में ये वर्ड सपने में रिपीट भी किया, और जब वो वर्ड रिपीट कर रहा था तो ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज को सिस्टम में रिकॉर्ड किया और सर्वर पे स्टोर कर लिया। और तकरीबन 8 मिनट के बाद जब दूसरा पार्टिसिपेंट लूसिड ड्रीम में गया, लेकिन इस बार पार्टिसिपेंट को ऑडियो के बजाय वही स्टोर डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके दिमाग में डाला गया। तो जब वो नींद से उठा तो उसने कंफर्म किया कि उसे ड्रीम में वही वर्ड रिपीट करना पड़ा जो पहले पार्टिसिपेंट से रिकॉर्ड किया गया था। ये दुनिया का पहला वेरीफाइड ड्रीम टू ड्रीम मैसेज एक्सचेंज था, जैसे सपने में चैट करना। आरईएम स्पेस ने एक माइलस्टोन का है, यानी साइंस सिर्फ ख्वाबों को देख ही नहीं रही, बल्कि ख्वाबों में बातचीत भी कर सकती है। और ये सब एआई, न्यूरोसाइंसेस और सालों की ब्रेन रिसर्च की वजह से पॉसिबल हुआ। इस फील्ड में एआई कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से ड्रीम डिकोडिंग और न्यूरल इमेज रिकंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक नई लेयर खोलता है, रियल टाइम 2-वे ड्रीम कम्युनिकेशन। जिस आइडिया पे कभी क्रिस्टोफर नॉलन ने एक फिक्शन मूवी इंसेप्शन बनाई थी, साइंस ने उसे एक एक्सपेरिमेंट में रिप्लिकेट करके दिखाया। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक इंसान अपने ख्वाब के अंदर दूसरे इंसान का मैसेज सुन सकता है, तो क्या कल को एआई आपके ख्वाबों में अपनी मर्जी का आइडियाज भेज सकता है। जैसे तुम्हें ये प्रोडक्ट पसंद है, ये आइडिया तुम्हारा अपना है, या ये फैसला लेना सही है। ये ड्रीम्स के थ्रू मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ फिक्शन नहीं रहा, बल्कि कुछ रिसर्चर्स इसे टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन कहते हैं। हार्वर्ड और एमआईटी के कुछ स्लीप सेंटर्स ने एक डोरमी डिवाइस बनाया जो स्लीप के पहले फेज में आपके सबकॉन्शियस को एक सडन आइडिया के साथ प्राइम करता है। जब बंदा सो रहा होता है तब डिवाइस के कान में एक सेंटेंस रिपीट करता है, जैसे सोचो कि तुम एक ट्री देख रहे हो। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या ड्रीम देखा, तो बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि मैं एक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था या मैं एक जंगल में था। मतलब आइडिया सेट हो गया। और अब अगर इसमें एआई इन्वॉल्व हो जाए जो हर एक के इंडिविजुअल ब्रेन रिस्पॉन्स को समझकर कस्टमाइज्ड थॉट भेजे, तो सपने में मार्केटिंग और पॉलिटिक्स और हत्या के फॉल्स मेमोरी भी इंसर्ट की जा सकती है। और शायद आपके दिमाग में यहाँ एक और सवाल आया हो कि मैं तो किसी लैब में जाऊंगा भी नहीं और ना ही मेरे दिमाग में कोई सेंसर लगा हुआ है, तो ये सब मेरे लिए रेलेवेंट क्यों है। लेकिन ये सोचना आपके लिए एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन लैब में होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जैसे फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैन्स और इवन टारगेटेड एड्स। कल को अगर एआई को आपके फोन के सेंसर्स, स्लीप ट्रैकिंग डेटा या ब्रेन वेव पैटर्न्स का एक्सेस मिल गया, तो वो बिना किसी हैवी डिवाइस के भी आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच सकता है। तो तब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आपकी अपनी थॉट है या किसी और की थॉट है। तो हाँ, आज ये सिर्फ लैब तक रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इलेक्ट्रोड्स, मॉनिटर्स और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तक। लेकिन फ्यूचर में ये सब कुछ बिना किसी विजिबल डिवाइस के भी हो सकता है। तो बात सिर्फ ड्रीम या एक्सपेरिमेंट की नहीं है, बल्कि बात ये है कि एआई कितनी स्पीड से ह्यूमन ब्रेन के इतना क्लोज आ चुका है कि हमारे जाती ख्याल भी उसके लिए एक ओपन विंडो बन चुके हैं। आज ये सिर्फ लैब में हो रहा है, कल को ये सब कॉन्शियस टारगेटिंग का हिस्सा भी बन सकता है, एड्स में, कंटेंट में या इवन डेली लाइफ डिसीजन में भी। ये टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है और आप उसका हिस्सा बनना चाहें या ना बनना चाहें, लेकिन उसको समझना और उसकी पेज को रिकॉग्नाइज करना हम सबके लिए बहुत जरूरी बन गया, ताकि कल जब ये और पावरफुल हो जाए तो हम सिर्फ शौक ना हो बल्कि इसके लिए तैयार भी हो। और अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है तो कमेंट में यस लिखें, और अगर नहीं देखी तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी लाजमी देखें। स्टे अवेयर, स्टे अहेड। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, देन सब्सक्राइब नोइंग। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो,
hit the like and share it.